एक बार बता रहा बेटा, कोई दिक्कत में मतलब वीडियो वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए, एक बार मुझे बताओ, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? आवाज नहीं आ रही? क्या बात कर रहे हो? आ रही है? हाँ तो नहीं, ये ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। पर्सनल मैसेज में तो ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं ना आजकल, ये नालायक चालू हो गए थोड़े से। ऑल क्लियर, वेरी गुड। तो आज कौन सा पार्ट पे, हम तीसरे चौथे पार्ट पे आज हम? पार्ट 4 है शायद ना? ठीक है। पार्ट 1, 2 और 3, ये पार्ट 3 हो चुके हैं। इनके मैंने आपको वीओडी भी प्रोवाइड करा दी थी। वो दूसरा पार्ट तीसरे पार्ट में बदल गया था ना उस दिन, जो हमारी क्लास बीच में रुकी थी हमारी लाइट की वजह से, तो उसको मैं 3 पार्ट बना दिए फिर। ठीक है। और आई होप कि तीनों पार्ट्स आपने देख लिए होंगे। एक चीज ध्यान रखना, मेरे अकेले की मेहनत करने से कुछ नहीं होना जाना। कल आपको पता है CHSL का नोटिफिकेशन आ ही चुका है। 14 से लेकर 17 जुलाई तक की डेट आई चुकी है CGL की। मान लो जैसे मैंने कल आपको 1 से लेकर 40 क्वेश्चन कराए थे, आपने मेरे साथ क्वेश्चन कर लिए सारे। आपका घर पे काम क्या होना चाहिए? आपका घर पे काम ये होना चाहिए कि भाई सीट प्रिंट आउट करा लो या मोबाइल से कर लो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रिंट आउट निकलवा लो। मैंने सब भेज दी नीजो। VOD पे तो है नहीं क्या? VOD वाले को जो मैंने ग्रुप बनाया उसमें है नहीं है? मैंने उसमें भेज दी, हाँ, टेलीग्राम पे। मैंने उसे भेज दी थी। हाँ ठीक है। तो भाई सीट को ना घर पे जाके उसको एक बार और लगाओ। अपनी कॉपी साइड में रख दो जिसमें आपने अभी मुझसे पढ़ा है। एक रफ कॉपी उठाओ और उन क्वेश्चनों को दोबारा करो। आपको मुझसे हार्डली 20 से 30 मिनट लगेंगे, क्योंकि जस्ट तो पढ़ के गई हो ना मुझसे। कोई डाउट है तो उसमें से पूछ लो। जितना होमवर्क दूं उसमें उसको कर लो। अब मुझे जरा बताओ, PYQ पे कितना लोगों ने काम किया है? मैंने कहा था 20 PYQ चाहिए मुझे। जरा एक बार बताना, 20 PYQ तक किसने अपना हाथ पर मारे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे अब। 10 हुए हैं? ये ट्राई करे तो सारे नहीं हुए। अभी जितने हो रहे इतने ही करते रहो बेटा, मैं करवाऊंगा खुद उनको, उनकी आप टेंशन ना लो। चलो देखो, 32 क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान समझो। कह रहा था ए ट्रक, जिसका इसका आंसर आ गया वो मेंशन कर देना, आंसर आ गया है। बाकी इधर ध्यान दो। ए ट्रक कवर ए डिस्टेंस ऑफ 344 किलोमीटर इन ए सर्टेन स्पीड, एस ले लेता हूँ। इफ द स्पीड इज रिड्यूस बाई 16 किलोमीटर पर आवर। अगर मेरी पहले स्पीड एस थी और अब इसने घटा के S-16 कर दी, तो उसकी वजह से क्या होता है, दे विल इट विल टेक 2 आवर्स मोर। अब जब स्पीड कम कर दी तो उसको 2 घंटे ज्यादा लग गए टू कवर द सेम डिस्टेंस। फिर कह रहा है बताओ व्हाट इज द 75% ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। कि जो 75% बताना है। अगर आप इसको बेसिक पे जाओगे तो देखो, D = S × 2 पढ़ा है हमने। डी मेरे पास कितना है, 384 है। पहले स्पीड ये है और पहला टाइम इतना लग रहा है। दूसरी बार में भी स्पीड यही है, मतलब डिस्टेंस यही है, बट स्पीड इसने 16 घटा दी और टाइम अब T+2 लग गया। दोनों इक्वेशन को सेट सेम रख देना, तो भैया बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। बट पेपर में ऐसे नहीं करना। अब आ जाओगे इसके तूफानी मेथड पे। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते भी हैं।
एक ही फॉर्मूला है अभी भी, डी इक्वल टू एस इंटू टी। और कल आपको मैंने एक चीज बताई थी, जब भी क्वेश्चन में लेस और अगर मोर की बात करता है तो मैंने एक ही फॉर्मूला समझाया था आपको, डी इक्वल टू S1 S2 S1 माइनस S2 इक्वल टू टी, और टी था डिफरेंस बिटवीन टोटल टाइम। ये मैंने कल का डिस्कशन था हमारा। कैसे एग्जिट कर जा रहे हैं। मेगा कोई दिक्कत हो रही है नेट वगैरह में? तो मैंने आपको एक ही चीज समझाई थी, डी इक्वल टू एस इंटू टी, राइट। और कल मैंने आपको ये समझाया था, ठीक है समझ रहा हूँ मैं। कल समझाया था मैंने आपको कि अगर स्पीड, देखो एक तो समझाया था मैंने पैटर्न क्या, टोटल टाइम वाला। एक समझाया था मैंने क्या, कि अगर आपको लेस और मोर टाइम बोल देता है, मतलब लेट बोल देता है, अर्ली बोल देता है, इस तरह से मैंने आपको समझाया था कि ऐसा बोल सकता है। उसी पैटर्न पे मैं जाने वाला हूँ। कैसे, देखो 384 डिस्टेंस है, पहले मेरे पास स्पीड एस थी, राइट। अब एस माइनस 16 हो गई, S1 S2 हो गया, इनका डिफरेंस कितना होगा 16, और टाइम कितना बेटा 2 घंटे, 2 घंटे मोर लग रहा है, तो 2 से काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 तो आपके पास निकल के आया एस एस माइनस 16 इक्वल टू 192 इंटू 16, 192 इक्वल टू 16। तो इक्वेशन बेटा ये बनी, एस माइनस 16 गुणा करोगे 3072, ये बात आपके पास निकल के आ गई, राइट। अब आपको थोड़ा सा चालाक बनना है, चालाक ये बनना है कि आपको ये ऑप्शन दे रखे, या तो आप वैल्यू पुट कर रखते देखोगे इसमें, वैल्यू पुट करने में लगेगा आपको टाइम, या आप बनाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां भी आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे, उसमें भी आपको टाइम लगेगा। अब मैं आपका टाइम बचाता हूँ। कैसे, इसने एक चीज बोली कि व्हाट इज द 75% ऑफ स्पीड, तो मैंने कोई भी एक ऑप्शन उठा लिया, अभी मैं 48 उठा के देख लेता हूँ। तो भैया एक्स का 75% इक्वल टू 48, 16×3 = 48, एक्स की वैल्यू आ गई 64। अगर मैं यहाँ पे 64 रख दूं, और 64 माइनस 14 6 8 48, आप चेक करना आपके इक्वेशन बैलेंस हो गई होगी। इनको गुणा करोगे आप दोनों को, ये भी 3072 आएगा, और ये भी 3072 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 64 से आपकी बैलेंस हो गई, और 64 का 75% निकालोगे तो आता है 48, मतलब 48 आंसर को लेने से मेरा आंसर निकल गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहले मैंने आपको बेसिक समझाया, पहले मैंने आपको बेसिक समझाया, बेसिक के बाद मैंने आपको तूफानी समझाया, तूफानी में मैंने आपको तरीके सिखाए, एक ही तरीका था जो कल समझाया था, इसी के बेस मैंने ये इक्वेशन बनाई। यहाँ से आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर निकालते हो, वहां से टाइम बचाने का तरीका ये बताया कि आप यहाँ से ऑप्शन की मदद ले लो, अदरवाइज वैल्यू पुट कर सकते हो तो वैल्यू पुट कर लो, बट वैल्यू पुट करने में आप कहाँ तक सोचोगे, राइट। तो इससे बेहतर है कि आप ऑप्शन की मदद ले लो, किसी भी नंबर का 75% निकाल कर देख लो और सेटिस्फाई करा दो। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या सबको ये समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताओ मुझे। यस सर, पारुल, यस सर।
सभी के कमेंट करो बेटा, सौरभ, सपना, मेघा, वंशिका, हिमानी, छवि। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, अभी कर देता हूँ रिपीट। देखो ऐसे समझो, b इक्वल टू एस इंटू टी कल समझाया था, वंस मोर, ठीक है बेटा। और ये मैंने आपको लास्ट कल की क्लास में समझाया था कि एस वन एस टू अपॉन एस वन माइनस एस टू इक्वल टू टी। तो मैंने यही लिखा है, ये डी दे रखा है, एस वन ये रहा, एस टू ये रहा, अपॉन एस टू माइनस एस वन 16 आ जाएगा, इंटू टू टाइम, इस दो से काटा 192। तो यहां से निकल के बेटा ये आया कि एस एस वन 16 इक्वल टू इतना, ये गुणा करके इतना आता है। यहाँ से या तो आप करोगे सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना टाइम आपके पास है नहीं, तो यहाँ से बेस्ट अप्रोच ये लेनी चाहिए आपको कि इसने बोला था कि 75% ऑफ ओरिजिनल स्पीड। तो मैं कोई भी स्पीड निकाल लेता हूँ, ऑप्शन लिया 48 मान लो, तो x का 75% 48 के बराबर है, तो x की वैल्यू आ गई 64। यहाँ से आपको डायरेक्ट ये पता लग जाएगा कि s मानना कितना है। तो मैंने 64 माना, ये 48, वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। बस यही आंसर हो जाएगा इसका। राहुल तुम्हारा आया आंसर, तुम्हारा टाइम एंड डिस्टेंस ये, क्या बात है, वाह, जहर कर दे तुमने एकदम से। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेना तू अब, बस तरह ये कि एक चैप्टर है जिसमें हाथ तेरा तंग है अब। ओह, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो फटाफट से फिर, स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ जाओ। डिक्टो सेम क्वेश्चन अगला है, चलो ट्राई कर लो। एक ही टाइप के क्वेश्चन लिए मैंने अच्छे खासे, टेंशन ना लो, करो अब। 6, वेरी गुड बेटा, 6, 6, 6, अरे वाह, क्या बात है, ऐसे आता है मुझे मजा। ये तुम्हारे कमेंट बॉक्स ही मोटे मोटिवेट करते हैं कि अगर मैं कोई चीज समझा के चल रहा हूँ तो वो सबको समझ में आ रही है और इम्प्लीमेंट हो रही है। अरे वाह, क्या बात है प्रतिभा। अरे उससे भी पूछ लिया करो, क्या नाम है उसका, अपनी पंजाबी लड़की, वो दूसरी दुनिया में चल रही है, उसको वापस ले आया करो कभी कभी, उसके दर्शन हो जाए। 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अब वो गई, हाँ भाई, इस चीज से निकाल पाना हमारे बस कहाँ बात है। अब इंक्रीज कर रहा है तो ये आ जाएगा, और टाइम 10 मिनट है, तो बेटा चेंज कर लेंगे इसको हम, ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, चौक 48। अब बताओ क्या वैल्यू रख दूं मैं फटाफट से, एस की वैल्यू बता दो फटाफट से, साफ साफ दिख रहा है आपको कि इसको सेटिस्फाई कराना है आपको। अगर आपने यहाँ पे 6 रख दिया, तो ये 6 + 2 8 हो जाएगा, और 6 × 8 कितना होता है, 48, हो गई सेटिस्फाई, बस हो गया आंसर। अब बताओ, इससे आसान कुछ हो सकता तरीका, जल्दी बताओ आंसर, सौरभ जी। भाई अभी भी मैंने क्या लिखा है, D = S1 S2, मैं बार बार लिख रहा हूँ एक ही चीज,
इंटू टी। टी क्या था? डिफरेंस ऑफ टाइम। 10 मिनट का टाइम था। ये स्पीड चल, डिस्टेंस है किलो। आप यहाँ पे 7 रख के देख लो। 7 × 9 72 होता है, यहाँ पे तो 72 है ही नहीं। आप यहाँ पे 4 रख के देख लो। 4 × 6 24, 24 तो है ही नहीं। 5 रख के देख लो। 5 × 7 35, 35 तो यहाँ पे है ही नहीं। 1 सेकंड पता लग जाएगा कौन सा आंसर होना चाहिए। बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग होगा, 5 6 क्वेश्चन लगा ले, अपने आप हो जाएगा। समझ में आ गया ना? गुड। स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ जाओ। क्या आज निशांत नहीं आया? चलो क्वेश्चन करो 34। बेटा एक चीज और ध्यान रखना, इस क्लास का फायदा ये है कि आपको वीक में ना 6 डे मैथ की क्लास मिल जा रही है। आप किसी भी बैच में पढ़ोगे ना, आपको 2 से 3 क्लास मिलेंगी मैथ की। वो भी 1.5 1.5 घंटे की मान लो तुम। और 1.5 घंटे में मान लो 1 घंटे 20 मिनट 30 मिनट पढ़ाई हुई है, तब भी आपका एवरेज नहीं निकल पाएगा। ये फायदे हैं यहाँ के। करिए क्वेश्चन करिए। अंजलि अब चेक करो बेटा, अब आ जाएगा तुम्हारा शायद। अभी टाइम पूछा है क्या? हाँ ठीक है। अब निकाल कर देखो, हो जाएगा आपका। करिए आंसर करिए बेटा जल्दी से। जल्दी आंसर करो। वेरी गुड। आंसर नहीं आया बेटा अभी, जल्दी करना स्टार्ट करो। 54 मिनट आ गया। 36 = S - 4/4, 6 मिनट है, बटे 60, 1/10। S - 4 = 40, 36 × 40, 6 चौक 24, 2 4 × 12 और 2 14। S - 4। अब जरा दिमाग लगा के बताना बेटा, एस की वैल्यू क्या रखूं मैं यहाँ पे जो सेटिस्फाई कर जाए। वेरी गुड। अब जल्दी से मुझे सोच के बताओ कि अब मैं यहाँ पे एस की वैल्यू क्या रख लूं कि आपका तुरंत सेटिस्फाई कर जाए चीजें। आपको ना आइडिया हो जाएगा अपने आप ही। भाई बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी कोई ना कोई तो आपको। अगर आप एस की वैल्यू 40 रख के देखते हो, राइट,
और -4 है ऑलरेडी। तो भाई 36 -4 तो यहाँ पे भी है, -4 होना है, 36 आना तो वही है। यहाँ भी गुणा मैंने वही किया, यहाँ भी गुणा किया है, आना तो बेटा वही है अभी भी। अरे देख, ये आना है, 4 का डिफरेंस है, राइट। जब 4 का डिफरेंस है तो यहाँ भी तो 4 का डिफरेंस ही है। तो क्यों ना मैं 40 ही मान को देख लूं पहले बार में। बात समझो, यहाँ भी तो 4 का डिफरेंस है दोनों में, और 4 का डिफरेंस मुझे चाहिए। तो भाई मैंने वैल्यू मान ली सीधा सीधा 40 36। तो मेरे पास स्पीड निकल के आई क्या, 40 किलोमीटर पर आवर। आपसे टाइम पूछा है, D = S × T। तो भैया डी है आपका 36, डी अपॉन क्या हो जाएगा एस, और ये है 40 × 60। पास में आ गई। 54 मिनट, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। पहले मैं आपको स्पीड पूछ के छोड़ दे रहा था, अब मैंने आपसे तो टाइम पूछ लिया, बस उतना ही किया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने। अब क्या सबको क्लियर है चीजें? वेरी गुड। आपको डाउट नहीं है अंजलि जी? जैसे आपने कहा था पहले डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। अरे हमने 36 × 40 माना है बेटा, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से 4 × 10 कितना होगा, 40 हो गया। ये इधर जाएंगे ना, गुणा हो जाएगा 36 में। अरे वाह, डाउट क्लियर, वेरी गुड। स्क्रीन शॉट लो पे, डाउट क्लियर हो गया तो, और आगे बढ़ जाओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन सभी जी। तुम बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो फटाफट से चैनल को और वीडियोस को, वरना प्रमोट कर रहे हो बैच को। तुम्हें लग रहा है मुझे सलमान खान वाली मूवी दिखानी पड़ेगी, एक आदमी 3 लोगों की मदद करो। वेरी गुड। यहाँ पे एक आदमी एक की मदद करेगा तो भी काम हो जाएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा टाइगर 3 दिखा दे। अरे टेंशन ना लो, तुम सिलेक्शन लो, फिर मेरी तरफ से मूवी फ्री, का टेंशन ले रहे हो। एक बार दिखाओ तो सिलेक्शन लेके, फिर देखो, जो तुम बोलोगे वो मिलेगा यार, ऐसी बात कर दी। माना कि हम 8वीं फेल हैं। स्वार्थी नहीं बनना, ये हमारे लिए करना है, तुम्हारी हेल्प के लिए मैं बैठा हूँ। वो तो वर्ल्ड की सबसे सुपर हिट मूवी अगर बोलोगे ना, तो किसी का भाई किसी की जान है। अगर वर्ल्ड में कोई मूवी है सुपर हिट, तो वो यही है। हाँ हाँ, पता है कैसी है, जानता हूँ, तभी बोला सुपर हिट मूवी। एक, चलो क्वेश्चन करो तुम, 35 नंबर क्वेश्चन करो, बातें भी करते रहो और क्वेश्चन भी करते रहो।
जल्दी से क्वेश्चन करिए। और एक कवरेज डिस्टेंस p किलोमीटर, ए बॉय टेक्स t hours, he take 40 minutes less if 3 किलोमीटर फास्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये कहना चाहता है कि अगर वो 3 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा देता है तो उसको 40 मिनट कम लगते हैं। समझ रहे हो भाई? वो ये कहना चाह रहा है आपके सामने कि अगर मैं, मेरी कोई नॉर्मल स्पीड चल रही होगी, अगर मैं अपनी स्पीड 3 किलोमीटर स्पीड बढ़ा देता हूँ जो पहले चल रही होगी, तो मुझे 40 मिनट कम लगते हैं। अगले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि अगर वो 2 किलोमीटर अपनी स्पीड घटा देता है तो उसको 40 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो बताओ कितना किलोमीटर डिस्टेंस है, ये उसने पूछा है। एक ही तरीका है बेटा अभी भी। बस यही तरीका है। मैंने आपको ना रामबाण दे दिया है। जब भी लेस और मोर क्वेश्चन में बोल देना, आंख बंद करके इसको चिपका देना और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे? भाई पहले स्पीड थी s, अब उसने स्पीड बढ़ा दी s+3 कर दी। s1 s2, s1 माइनस s2 3 आ गया, ये स्पीड हो गई। भाई d इक्वल टू s इंटू टी होता है ना, और t में कह रहा है क्या, 40 मिनट कम लगते। भैया यहाँ पे आपकी किलोमीटर की कहानी चल रही है, इसको मैंने आवर्स बना लिया इक्वल। अगले में कह रहा है अगर वो अपनी 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कम कर देता है तो 40 मिनट ज्यादा लगते हैं, ऐसा ही बोला है। तो भैया कहानी ये हुई कि दोनों तो सेम ही है, तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। एस से एस कट गया, इस 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो 2s प्लस का 6, इस 3 का यहाँ हो जाएगा 3s-6। ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, एस आ गया आपका 12 किलोमीटर पर आवर। ये तो आ गया आपका यही तो डिस्टेंस थी आपकी, या ये भी डिस्टेंस थी। आप किधर भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर रख के देख लेते हैं बेटा। एस आया 12 है, तो 12s+3 करोगे तो 15 हो जाएगा, बटे 3 इंटू 40/60। ठीक है, तो 15 चौका 60 और 4 तिया 12, तो आ गया 40 किलोमीटर डिस्टेंस। जरा बताना कमेंट बॉक्स में, क्या सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। अभी मैंने वही किया है। अब एस को चाहो यहाँ रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। 12 इंटू 12-2 मतलब 10 बटे 2, 40/60, 6। एक काम करो, जीरो से जीरो काट लेते हैं पहले। जीरो जीरो काट लिया, और 6 दूनी 12, 40 किलोमीटर ही आ गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे रख रहे हैं, आप किधर भी रख लो, आंसर आपका आना ही आना है। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये 2016 में आया था बेटा मेंस में।
वेरी गुड बेटा, नाइस निशु। वेरी गुड वेरी गुड। छवि वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ जाओ। एक बार इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी देख लिया करो ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगा। वेरी नाइस। नालायक कुछ बताता ही नहीं है आजकल, तो नालायक हो गया है। 36 नंबर क्वेश्चन करो। चार घंटे कम लेता है, छह फास्टर चलता है, छह स्लो पर चलता है, 6 घंटे ज्यादा लेता है। अंजलि वेरी गुड। लड़की मेहनत कर रही है काफी अभी। अंजलि गुड लड़की, लगी रहे बस। कल्याण संभव है। तथास्तु। वेरी गुड वेरी गुड। 720 720 720। वेरी गुड। एस, एस प्लस 6/6। अब देखो आर्ट्स में दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। मेगा तो ये समझ में आ रहा है। एस, S-6 इक्वल टू 6 × 6। 6 से 6 काट दो, एस से एस काट दो। ये 2 और ये 3, तो ये 2S + 12, ये 3S 18। ये इधर और ये इधर। एस कितना आ गया? 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। बेटा स्पीड रख दो कहीं पे भी अब उठा के। 30 × 36/6 × 4। तो 30 × 6 × 4 = 24, और 24 × 3 = 72। 720 किलोमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई नहीं, उसको रिकॉर्डिंग भेज देंगे हम। ठीक है सपना, उसको भेज देना, तो रिकॉर्डिंग भेज देना उसको मैं ग्रुप में कर दूंगा। सबको समझ में आ गया बेटा? थोड़ा बढ़ जाओ फटाफट से स्पीड से। ये कल वाले क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, आगे बढ़ो फिर। वेरी गुड। पढ़ाओ।
उड़ाओ भाई साहब, तो उड़ाने वाला वक्त आ गया आपका। उड़ाओ उड़ाओ, फिर आपके अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, एक अलग दो टाइप पढ़ेंगे आज हम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चल कोई बात नहीं, क्वेश्चन कर ले बेटा। इसको भेज दे और फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा। तो अपना टाइम एंड डिस्टेंस अच्छे से कर। वेरी गुड। स्पीड बढ़ा रहा है 10, 1 घंटा लग रहा है, आर्ट्स में रखा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फर्दर क्या कर रहा है, ही इंक्रीज ही स्पीड फर्दर। फर्दर का मतलब समझे ना, इसके बाद भी और बढ़ा देता है। और का मतलब ये हुआ कि एस, अब S+20 कर दिया उसने, और आपको 45 मिनट कम लगे। मिनट में दे रखा तो 60 में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इससे कटा दी 2 बार, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60। एस से एस कट गया होगा, और क्या बच गया, 4 दूनी 8 इधर बच गया, तो ये हो गया 8S 80। इधर से हो गया होगा क्या, 3S + 60। ये इधर ये इधर, क्या सही कर रहे हैं बेटा। हाँ, माइनस में आनी नहीं चाहिए थी वैसे, स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होती, क्योंकि इसको इधर मैं लेकर आ रहा हूँ ना 5S, माइनस का 20 हो जा रहा है इधर, और माइनस के आ रही है, और माइनस में स्पीड होती नहीं है। कोई नहीं, डाटा इधर से उधर कर देते हैं कई बार। खैर कोई बात नहीं, तरीका यही रहेगा हमारा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है। अब आगे बढ़ जाओ तुम। ये सारे टाइप कंपेयर हो गए हमारे। अब अलग टाइप सुनो बेटा। यहाँ से आपका टाइप चेंज होता है कंसेप्शन लोगों को। अब कंसेप्ट सिखाऊंगा पहले मैं। सबसे पहली क्लास में 2 कंसेप्ट थे, कल वाली क्लास में 2 कंसेप्ट थे, आज फिर से 2 कंसेप्ट आएंगे आपके सामने। 2 कंसेप्ट में एक साथ लूंगा। ठीक है, क्या होगा, बोलेगा कि ये एक पोल है, क्या ये एक पोल है, या बोलेगा ट्री है, या बोलेगा मैन खड़ा है, या बोलेगा ढिंचक पूजा खड़ी हुई है। ढिंचक पूजा, ये खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म पे। ठीक है जी, और यहां से एक खूबसूरत सी ट्रेन गुजरती आई है। हाँ, ट्रेन के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, बहुत अच्छी खूबसूरत ट्रेन है, ये इसका हॉर्न है, ये इसका क्या है, हॉर्न है। ये डब्बे लगे हैं इसमें, यहाँ पे मान लो ढिंचक पूजा बैठी है, तो अगर ट्रेन यहाँ पे पहुंचती है
हाँ 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 बिल्कुल, भाई खतरनाक ट्रेन है बुलेट ट्रेन। तो भाई ट्रेन ने तो क्रॉस कर ही नहीं पाई इसको भी। ट्रेन पोल को कब क्रॉस करेगी? जब ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगी। मान लो भाई ये ट्रेन है, ड्राइंग से रिलेटेड कोई कमेंट नहीं, बहुत खतरनाक ड्राइंग है हमारी। ये खूबसूरत सी ट्रेन है, इसमें भाई साहब प्रांजल दैया बैठी है। मतलब ये हुआ कि जब पोल को वो कंप्लीटली क्रॉस कर लेगी ना, जो ट्रेन का पिछला हिस्सा है वो कंप्लीटली क्रॉस कर लेगा, तब आप बोलोगे कि वो पोल क्रॉस हो गया। एक ही चीज मैंने आपको समझाई है बेटा, फिर मैं वही समझा रहा हूँ। डी इक्वल टू एस इंटू टी। आप मेरा पर्पस समझेंगे कि मैं इसको बार बार क्यों लिख रहा हूँ। मैंने पहली क्लास में बोला था कि पूरा की पूरा चैप्टर बेटा मैं इस पे खत्म करूंगा, इसलिए बार बार मैं इसको लिख रहा हूँ। अब डी जो है ना, एक्चुअली डी जो रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा ट्रेन की लेंथ। ट्रेन की लेंथ, या मैं इसको टीएल बोल दूं। एस का मतलब वही स्पीड है, टी का मतलब वही टाइम। तो यहां से कुछ भी पूछ सकता है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की लेंथ कितनी है, या टाइम कितना लग रहा है। भाई कोई खंबा खड़ा है, खंबा को क्रॉस करने में कितना उसको टाइम लगा, या ढिंचक पूजा खड़ी है प्लेटफॉर्म पे, उसको क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा इसके पैरेलल में कंसेप्ट ये आता है, मान लो अब है आपके पास प्लेटफॉर्म। अब आपके पास है प्लेटफॉर्म, राइट। अब आपकी कोई ट्रेन आई है, ये खूबसूरत सी ट्रेन है, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, बुलेट ट्रेन बना देते हैं ऐसे करके, राइट। तो भाई ट्रेन अगर आपकी यहाँ पे है तो ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रॉस नहीं करा। अब ट्रेन अगर यहाँ पे तब भी क्रॉस नहीं होगा, अगर ट्रेन ऐसे है तब भी क्रॉस नहीं होगा। क्रॉस कब होगा? जब ट्रेन का पिछला हिस्सा, ट्रेन का पिछला हिस्सा कंप्लीटली क्रॉस कर जाए इसको, प्लेटफॉर्म को। जब ट्रेन का अगला हिस्सा निकला था तब आपने नहीं बोला, जब ट्रेन का पिछला हिस्सा कंप्लीट क्रॉस कर देगा तब आपने बोला कि क्रॉस हो गई। तो यहाँ पे आपने पोल की जो डिस्टेंस थी वो नेगलेक्ट कर दी, क्योंकि खुद देखो ट्रेन बहुत लंबी है, पोल ऐसा खड़ा हुआ है, तो ट्रेन की लेंथ के रेस्पेक्ट में पोल की बहुत कम लेंथ है, हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। बट प्लेटफॉर्म के केस में ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया ट्रेन प्लेटफॉर्म से लंबी भी हो सकती है, या प्लेटफॉर्म ट्रेन से लंबा भी हो सकता है, तो क्यों हम उसको करेंगे? तो फॉर्मूला अभी भी यही है यहाँ पे। बस होगा क्या, ये जो डिस्टेंस है ना, ये पी एल प्लस टी एल इक्वल टू एस इंटू टी में चेंज हो जाएगा। पी एल का मतलब है प्लेटफॉर्म की लेंथ, प्लेटफॉर्म लेंथ। टी एल का मतलब है ट्रेन की लेंथ। एस का मतलब वही स्पीड, टी का मतलब वही टाइम। ये दो कंसेप्ट हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या आपको ये दोनों कंसेप्ट बहुत प्यार से समझ में आ गए, इजीली तरीके से समझ में आ गए, बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया आपको? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। ओके, हाँ जी, हाँ जी सर, वेरी गुड। इतने तेजस्वी हो गए हो यार तुम पढ़ पढ़ के। वेरी गुड तेज। निशु, बहुत बढ़िया बेटा।
बहुत खूबसूरत, very खूबसूरत। अरे वाह, एक बार फिर से थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, जीते हो भाई, जीते। एक बार और थैंक यू किस चीज का? ऐसा कौन सा काम बनवा दिया भाई मैंने? कुछ ना कुछ तो मैंने करा है, काम बनवाया है तेरा। इनडायरेक्टली काम बन गया हो कभी। हाँ मैं समझ गया, कुछ तो ऐसा हुआ है खतरनाक काम। कोई बात नहीं, खुश रहो बस तुम, काम बनते रहना चाहिए। जिंदगी है, जीते रहो। हाँ जी सपना जी, कहाँ भाग गई? है यहीं पे, जिंदा है जिंदा है। जिंदा हूँ। आ रहा समझ में कुछ? आज भी बोल दे, गणित सस्ता हुआ है नहीं हुआ है? गणित समझ में आने लग गया ना अब? मजे लिया कर बस, कुछ नहीं, गणित की टेंशन हम लेंगे। बस सारी टेंशन तुम लोगे तो हम क्या करेंगे भैया? तुम लोग टेंशन किसी और चीज की, कि जिंदगी में खुश कैसे रहा जाए, इसकी टेंशन हम ले लेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। खुशी के साथ, तेरे तो तू तो बस खुशी के पीछे रहना। पर मारो खींच के, स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चन करो। 38 नंबर क्वेश्चन। जले पे नमक नहीं छिड़कना होता, कहावत है एक। 10 सेकेंड, वाह राहुल, क्या बात है। वेल डन, प्रदर्शन बहुत बढ़िया तेज जी। छवि, राहुल, कृष्णेंदु, निशु, हिमानी, वंदे भारत से भी, एक्सप्रेस से भी फास्ट। यस, ये बुलेट ट्रेन है हमारी जो खतरनाक वाली है। हमारा तो बस ना चले, वरना हम ट्रेन का भी नाम एमकेडी ट्रेन रख दे। हाँ क्या करें। अरे बहुत जल्दी एक बिजनेस का प्रपोजल चल रहा है, काम खुश हो जाओगे तुम सारे सारे। और बताऊंगा होने के बाद। अरे ना ना, एमकेडी एक्सप्रेस नहीं भाई, थम जाओ, सबर करो। अरे माफ करो भैया, माफ करो। देखो, ये ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग, of which speed 36 kilometer per hour, in how much time क्रॉस ए मैन? भाई मैन खड़ा है कोई भी, मैन को कैसे बनाए यार, ऐसे बना देते हैं। अब ठीक है, मैन ये खड़ा हुआ है, कोई 100 मीटर लंबी ट्रेन आई और इसकी स्पीड दे रखी 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम पूछा है। तो सबसे बड़ी चीज है बेटा, मैंने आपको सिखाया है, चेक करो टाइम किसने पूछा, सेकंड में। अगर सेकंड में पूछा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 36 किलोमीटर पर आवर को पहले भैया मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। क्यों? मैंने कहा था D=S×T। अगर डिस्टेंस आपके मीटर में है तो इसकी स्पीड आपके मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, और टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो मैंने कहा था जब ज्यादा से कम पे जाओगे तो 36 × 5/18 से गुणा कर देना। 18×2=36, मतलब 10 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई। D=S×T, टाइम पूछा है, D/S,
डिस्टेंस है भैया कितनी, 100 मीटर। स्पीड है 10। तो युगांडा का बच्चा भी बता देगा कि 10 सेकंड में इस पोल को, आदमी को क्रॉस कर लेगी। थोड़ा इसका पेट ज्यादा हो गया, कम कर देते हैं थोड़ा सा, 6 पैक बना देते हैं। चलो लोग, चलो, आसान सा सवाल था। देखो, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना बेटा, कंसेप्ट में बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, एक ही कंसेप्ट में आपको 10-12 क्वेश्चन आने वाले हैं बैक टू बैक। तो आपको इस चीजें समझना आसान हो जाएगा, उसी बेस पे क्वेश्चन आने वाले हैं सारे। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ जाओ। चलो एक करो क्वेश्चन 39 नंबर। चार सौ मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस से मैन इन 20 सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द किलोमीटर में बतानी है स्पीड। वेरी गुड, वेरी गुड। 72, 72, 72। सब लोगों का 72 ही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सही चल रहा है काम, इसका मतलब भैया D = S × T था। किलोमीटर में पूछा है, ये सेकंड में दिया है, ये मीटर में दिया है। तो भैया दोनों को एक साथ चेंज मत करो, पहले स्पीड निकाल लो, बाद में चेंज कर देना। 400 मीटर है, एस पूछा है, और 20 सेकंड है। एस आ गया 20 मीटर पर सेकंड। कल मेरी कहानी ये थी, मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर में चेंज करना है तो भैया 18/5 से गुणा कर दो। 20 × 18/5, 18 × 4 = 72, 18 × 4 = 72 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको समझ में आ गया सब कुछ? जब भी मैं कोई नया कंसेप्ट समझाऊंगा भाई साहब, पहले मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा उस पे, फिर थोड़े हाई लेवल हो जाएंगे, फिर उसी के बेस पे जो क्वेश्चन पूछा है PYQ वाला, ये पैटर्न रखा गया है। इसको निगाहों में रखते हुए सीट तैयार हुई है। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, आगे बढ़ो, तेज, टाइम नहीं है। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड, वेरी गुड निशु, छवि, बहुत तेज हो गए, कर तो लन दो, देख तो लन दो मैं है क्या। चलो, बहुत बढ़िया बेटा, ये चीजें मुझे इंस्पायर करती हैं। वेरी गुड। आप देख रहे होगे बेटा, 9:30 बजे क्लास स्टार्ट करता हूँ, बोला था मैंने 1 घंटे, बट ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि 11:15, 11:20 नहीं हो जाता। मैं इस चीज से समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं टाइम देके क्लास नहीं लगा रहा, मुझे टॉपिक देके क्लास लगा रहा हूँ। कल्याण हो जाए भाई किसी का, क्योंकि हम 8वीं फेल हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। D = S × T, डिस्टेंस है मीटर में, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। भैया चेंज कर लो, 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम पूछा है,
18 सेकेंड। इतना ही आसान ये सवाल था। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो, सपना का भी आंसर आ गया। सौरभ है जो आंसर देता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा जो मैंने पैटर्न समझाया था ना, उसके बेस पे है ये, प्लेटफॉर्म वाले पे। टीएल प्लस पीएल इक्वल टू एस इंटू टी। अरे वाह, क्या बात है। वंशिका वेरी गुड। वंशिका तुम्हारा सही चल रहा है अभी, तुम्हारा सही चल रहा है ना, एडवांस भी चल रहा है, अर्थमेटिक भी चल रहा है। मुझे लगता है कि आप फुल्ली सेटिस्फाई हैं कि हाँ, आपको अप एंड डाउन नहीं करना पड़ रहा और आपको जो चाहिए था एक्चुअली घर बैठे मिल जा रहा है। टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा आपका और पढ़ाई भी आपकी हो जा रही है। गुड गोइंग, वेरी गुड। और सस्ती सी फीस है, इतने सस्ते मास्टर मिल गया है आपको। सस्ता मास्टर और बढ़िया कंटेंट के साथ। क्यों राहुल जी, डायलॉग मारो फटाफट से। सस्ता मास्टर और बेस्ट मास्टर। अरे नहीं, सस्ता मास्टर ऐसे बोल दो, अच्छा लगता है हमें ऐसे ऐसे वर्ड। रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कह देंगे 8वीं फेल। दुनिया का सबसे, अबे इतना भी सस्ता मत बनाओगे। अच्छा, महंगे हैं हम बहुत। 8वीं फेल है भैया, क्या कर सकते हैं। चलो, तो वही कहानी ये थी, पीएल प्लस टीएल इक्वल टू एस इंटू टी। ए ट्रेन ऑफ लेंथ, ट्रेन की लेंथ दी है, ये रही 200। पीएल पता नहीं, स्पीड दी है आपको इसमें, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। सबसे पहले आपको यूनिट पे ध्यान देना है। तो 90 × 5/18, 18×5 = 90, मतलब 25 मीटर पर सेकेंड। और टाइम दिया है आपको 20 सेकेंड। तो पीएल प्लस 200, 25 दूनी 50, और भैया 500 माइनस 200, युगांडा का बच्चा भी बता देगा कि 300 मीटर का प्लेटफॉर्म था। ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया होगा। ये तो बात हमें समझ में आ गई कि तुम सब लोगों का प्यार है जो इतना आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा इस प्यार को एक्सप्लोर करना है हमने बहुत स्पीड से। अब यूट्यूब पे हम छोटे छोटे शॉर्ट्स डालना स्टार्ट करेंगे। उसको अपना लाइक या सब्सक्राइब ठोकना है दबा के। अगले 3 महीने में अलग ही लेवल पे खेलना है हमने। जितने भी जो भी जहां दोस्त हो सबको वीडियो शेयर कर दिया करो। आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन कर लो बेटा। 42, जल्दी। अट्ठारह, 18, 18, 18, 18। अरे वाह, क्या लाइन से लगा दी तुम लोगों ने तो।
वेरी गुड। हाँ, अरे अरे, बात क्या थी, बात कुछ तो थी। अच्छा, ध्रुव के पापा भी देखते हैं। डबल पैसा लेना है क्या? भैया गरीब आदमी है, तो कृपया करके एक एक करके देखें। घर में अगर 5 मेंबर देख रहे हैं ना, तो बस मुझे बता दो ईमानदारी से, पांचों के पैसे ले लेंगे। हमारा भला हो जाएगा, उनको एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, और क्या है, बातें हम ऐसी कर देंगे। और क्या, हमारा थोड़ा बजट बढ़ जाएगा। देखो, ये ट्रेन इतना मीटर, रनिंग एट स्पीड इतना, इसको तो डायरेक्ट याद रखो, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। हाउ लॉन्ग वुड टेक टू क्रॉस 120 मीटर प्लेटफॉर्म? 200 मीटर प्लस 120 मीटर, एस है 20 इंटू टी, तो भैया 320 इक्वल टू 18 आ रहा है, 16 आ रहा है? 16 सेकंड आ रहा है ना बेटा आंसर तो उसका। 18। अरे कहाँ गलती कर दी फिर हमने? अच्छा, 240 है वो, ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, कोई बात। 240 प्लस 120, 200 लेके कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे 240 था, हमने 200 रीड कर लिया उसको। ये 360 किसका दे रही है, अगले का दे रही है 360? हाँ ठीक है, छवि देख लिया हमने। छापो बेटा, फटाफट से चित्र बनाओ। प्रतिभा, समय में चल रहा है तुम्हारा, प्रतिभा। ओके ओके, रंगीन पानी नहीं पियेंगे। 240 में 200 दिखने लग जाएगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके बड़ी। चलो भैया, करो अगला क्वेश्चन फिर। ओके, ये कर लो, लो। 64 64 64। ए ट्रेन ट्रेवलिंग स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉस ए ब्रिज इन 36 सेकेंड। यहाँ से डिस्टेंस मिल जाएगी। ट्रेन विच 100 मीटर स्मॉलर देन द फर्स्ट, जितनी भी इसकी डिस्टेंस आएगी उसे 100 मीटर कम, इतनी स्पीड से टाइम निकालना है। आसान सा सवाल है। सपना का आंसर चाहिए मुझे इस क्वेश्चन से। सपना, सौरभ, वंशिका, रमेश। रमेश के आंसर नहीं आ रहे हैं भाई, क्या चक्कर, रमेश जी, प्रिंस। आज मनीष भी आंसर कम कर रहा है। अच्छा हाँ, वंशिका ने दे दिया, ठीक है। मनीष भी आंसर कम कर रहा है, रमेश भी कम कर रहा है। सबके आंसर चाहिए भाई मुझे तो।
क्या बोल रहे ये एक चीज ध्यान रख, कल की क्लास को ना, जो शुरुआती क्लास थी, जो पार्ट वन था ना, उसको एक बार और देख ले और ऐसे समझ। इधर देख ध्यान से। जब तुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो मैंने बड़े सिंपल समझाइए, ज्यादा से कम में जाना है ना, तो बेटा कम ऊपर कम आएगा। जब तुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, कम से ज्यादा जाना है ना, तो ऊपर ज्यादा आएगा। ऐसे याद रख ले। कंफ्यूज क्यों हो रही है? पहले ये ज्यादा है ऊपर, भाई लिख दूं कम से ज्यादा, तो ऊपर ज्यादा, ऊपर ज्यादा, ज्यादा से कम, ऊपर कम। और बता, और क्या करना तेरे लिए हम? पढ़ के तो दिखा तू। मेरे पास नीचे जान, मैथ के एकदम कहते हैं डीप पे, डीप पे पहुंचने तक की कैपेबिलिटी है। और टॉप पे तो हम रहते ही हैं ऑलवेज, हमेशा। अरे आजकल बच्चों ने, हितेश जी सुन रहे हो, आजकल बच्चों ने भाई साहब फेमस कर रखा है कि सर बहुत हाई लेवल का और बहुत खतरनाक पढ़ाते हैं, तूफानी तूफानी। बच्चे पहले डर जाते हैं। जो बहुत बच्चा बेसिक सा होता है ना, वो पहले डर जाता है, अच्छा एमपीटी सर से नहीं पढ़ेंगे, अभी बहुत तूफानी पढ़ा रहे हैं। इनके पास सिलेक्शन के लिए आते हैं, पहले अपना ना बेसिक बेसिक कर लेते हैं। ऐसे करते हैं कई बार बच्चे। अब उनको नहीं पता नालायकों को कि बेसिक प्लस तूफानी चलता है। क्या करें बेचारे, गुमराह होते हैं 2 महीने, 1 महीने परेशान होते हैं, वापस बेचारा एमकेडी के पास ही आना पड़ता है इनको, भटकने के बाद। हाँ हाँ पता है मुझे। बेचारे बाद में आते 1 महीने बाद कि गलत डायरेक्शन में थे हम, हमें शुरू में आना था। देखो बेटा, पहले इसको चेंज कर लो। 90 × 5/18, ये आ गया 25 किलोमीटर, 25 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस आ गया 25 × 36। 25 × 90, 25 × 75, 25 × 150, 15, 25 × 75, 150, 90, 900 मीटर आ गया डिस्टेंस। राइट किसकी? ट्रेन की। अब क्या कह रहा है वो कि 100 मीटर कम है, मतलब 800 है, ब्रिज को क्रॉस करेगी, तो भाई 800 हो गई होगी। तो 900 प्लस 800 कितना है? 45। चेंज कर लो इसको भी, ज्यादा से कम में आना है, × T। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 64 सेकेंड। आसान सा सवाल था। स्क्रीनशॉट लो बड़ा फटाफट से और आगे बढ़ जाओ। आगे क्या कर रहा है? ए क्रॉस, क्रॉसेस प्लेटफॉर्म 122 स्पीड। अभी 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक बार सीट देख लूं। ये नॉर्मल से क्वेश्चन तुम कर लोगे इनको तो। एक नया कंसेप्ट और कर लेते हैं आज।
हम्म। हम है 44 पे, और यहाँ आते हैं हम सीधा। देखो 44 से, ध्यान सुनना बेटा, 44 से और 55 तक, 44 से 55 तक ये है आपका होमवर्क। डिक्टो सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने कल दिया था और आज डिस्कशन किया है, इसी तरह से मैं कल डिस्कशन करूंगा। अब आते हैं, एक टाइप और कवर कर लेते हैं बेटा, ताकि हमारे ना सिलेबस थोड़ा खिंच जाए। हाँ जी, लो भैया, इस टाइप के क्वेश्चन और निपटा लेते हैं आज हम। है तो वही। अब पहले कंसेप्ट समझ लो एक बार, एक बार कंसेप्ट समझ लो, ताकि हमारे दो कंसेप्ट हो जाएंगे आज। यहाँ पे आता है रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट। रिलेटिव स्पीड, और जो कि टाइम एंड डिस्टेंस का वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी की लगा दोगे ना उतने कम है। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, समझो बात को पहले। ये है मान लो दिल्ली, और ये है मान लो चंडीगढ़। राइट। कहेगा क्या कि यहां से आप S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलते हैं एक ट्रेन से, और दूसरी ट्रेन से आप S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलते हैं दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ। ठीक है। तो यहां से आपसे डिस्टेंस पूछ लेता है, कई बार स्पीड पूछ लेता है, कई बार कुछ भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे है ये सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन बेटा। तो आप ऐसा समझो, कैसे समझोगे, कि आप स्कूटी से चल रहे हो 50 की स्पीड से, आपका एक दोस्त पीछे से आया 70 की स्पीड से, तो आपके दोस्त ने आपको कितनी स्पीड से ओवरटेक किया होगा, कितनी स्पीड से क्रॉस किया होगा? आप बोलोगे 20 किलोमीटर की स्पीड से, क्योंकि 50 किलोमीटर से आप चल ही रहे हैं, वो पीछे से आया 70 की से, तो 20 किलोमीटर से वो क्रॉस कर चला गया। तो यहां से निकल के आता है आपका रिलेटिव स्पीड। S1 माइनस S2। अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछने लगूं, डिस्टेंस का मतलब है ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ। तो बेटा D1 प्लस D2, D1 बोल दो, या इसको TL1 बोल देता हूं लोग, TL1 प्लस TL2। भाई ट्रेन जा रही है और एक ट्रेन पीछे से आ रही है, तो ट्रेन के अगले हिस्से को जो क्रॉस कर देगी ना, तभी इसको क्रॉस मानेंगे हम। भाई मान लो, ऐसा समझो, एक ट्रेन ये चल रही है और दूसरी ट्रेन ये है। ये ट्रेन यहाँ पे आई तो आपने नहीं बोला, जब ये ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुंची है ना तब बोला है। तो इसकी पूरी डिस्टेंस कवर की और अपनी पूरी डिस्टेंस कवर की, तो तभी तो आप बोलेंगे TL1 प्लस TL2। बात क्लियर है यहाँ तक? दूसरा कंसेप्ट, मान लो ये है आपका दिल्ली, और ये है आपका, क्या बोले क्या बोले क्या बोले, पिंक सिटी। इसको बोलते हैं द ब्यूटीफुल सिटी। ठीक है।
एक ट्रेन S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है दिल्ली से पिंक सिटी जयपुर, और एक जयपुर से चलती है S2 की स्पीड से। अगर मैं बोलूं यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो अब दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा जब मेट्रो में आते हो ना, जब आपकी दूसरी मेट्रो सामने से आ रही होती है, तो आपको लगता है कि आपकी जो मेट्रो की ना स्पीड डबल हो गई, मतलब जुड़ गई। और अगर मैं ट्रेन की लेंथ की बात करूं, TL, तो बेटा अभी भी TL जुड़ेगा ही जुड़ेगा। कहानी वही है, ऐसे करके भाई एक ट्रेन ये रही, एक ट्रेन ये रही, ये ट्रेन यहाँ पे आई तो नहीं बोला, जब ये ट्रेन यहाँ गई है और ट्रेन यहाँ आई है तब क्रॉस बोला है। तो दोनों केस में समझना आपको ये है कि दोनों केस में बेटा डिस्टेंस तो जुड़ जाएगी ट्रेन की, और स्पीड अपोजिट है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, S1 प्लस S2 है, सेम डायरेक्शन में है, तो S1 माइनस S2 है। अब मुझे बताओ शिद्दत से कि क्या सबको ये कंसेप्ट समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं प्लीज। हम बड़े आभारी होंगे आपके कि कृपा करके आप हमें बताएं। बहुत खतरनाक है बेटा, 60% ये अकेला कंसेप्ट कवर कर लेता है टाइम एंड डिस्टेंस को। यस सर, रंगीन पानी का ग्रहण किया जाए। फर्स्ट केस में बेटा अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो स्पीड घट जाएगी, S1 माइनस S2, और डिस्टेंस की बात करता डिस्टेंस जुड़ेगी। ऐसे याद रखो बस। ठीक है भाई साहब, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। वाह वंशिका जी वाह, क्लास लेते लेते ही पेमेंट कर रही हो। अभी क्लास ही ले लेती पहले। ओके भाई, स्क्रीनशॉट सबका। चलो पे क्वेश्चन कर लो, 56 नंबर क्वेश्चन करो। नाम चेंज करने चाहिए थे मुझे, लाहौर टू काबुल अच्छा नहीं लग रहा। इस आपके घर से उसके घर, आपके घर से उसके घर से आपके घर, ये सही लग रहा है। और एक चीज नोट और कर लेना बेटा, ऐसे स्टार लगाना, बड़े अच्छे वर्डों में लिखना नोट, और नोट में लिखना रिलेटिव स्पीड तभी इंप्लीमेंट होगी, तभी इंप्लीमेंट होगी जब टाइम सेम होगा। रामबाण है रामबाण, एनेसिया, टाइम सेम होगा। अगर टाइम सेम नहीं होगा तो मैं टाइम को सेम बना दूंगा। ये इस नोट को जरूर ध्यान से लिख लेना। ये सारे क्वेश्चनों का रामबाण है कि रिलेटिव स्पीड तभी लगेगी जब टाइम सेम हो।
ठीक है सपना जी। तुम्हें तो बेटा पता भी नहीं लग रहा कि कौन से लेवल पे खेल रहे हो आप अब। बेसिक से स्टार्ट करके बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहे हो आप अब। बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहे हो आप अब। अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं ये। हो गया नोट। तो देखो पहले। हाँ हाँ समझ रहा हूँ। देखो, एक कार लेफ्ट लाहौर फॉर काबुल। ये है लाहौर, ये है काबुल। 5 बजे चलती है बेटा ये। और कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बाद में आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, देखते रहना अभी। अनदर ट्रेन काबुल। कहाँ से? 7 PM पे। कितनी स्पीड से? 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जरा रामबाण लगाना यहाँ पे। रामबाण मैंने क्या बोला था? रिलेटिव स्पीड तभी लगेगी जब टाइम सेम होगा। तो भैया जो ट्रेन ए थी ना, जब तक ट्रेन बी चली वो बैठी तो नहीं रही है, वो 2 घंटे कवर कर चुकी है। भाई ये 5 बजे चला, ये 7 बजे चला है, तो 2 घंटे तो चलती रही ना। हाँ हाँ बिल्कुल ईमान, अरे वाह। तो 5 बजे को पहले 7 बजा लो। 7 कैसे बजाओगे? भाई इसको 2 घंटे चला लो पहले। ये 2 घंटे चल जाएगी 60 की स्पीड से। 120 किलोमीटर हो जाएगा। 120 किलोमीटर। यहां से लेके यहां तक की 380 की डिस्टेंस दी है। ध्यान समझना। 120 किलोमीटर चल चुका है। तो सिर्फ यहां से भाई 380 -120, आप बोलोगे 260 किलोमीटर बच गया आपके पास। इसको बच गया 7। अब क्वेश्चन ये हो गया, इसको भी बच गया 7। स्पीड है इसकी 60। इसको भी बजा है 7। स्पीड है 70। और दोनों की डिस्टेंस है बेटा बीच में कितने? ये बन गया क्वेश्चन आपका। इसको बेटा बिना पेन के भी हम कर सकते थे। वेरी गुड वंशिका। तो D = S × T ही मैंने आपको समझाया है। भैया टाइम आपसे पूछ रहा है, D/S करोगे, चूंकि आपकी अपोजिट डायरेक्शन है। S1 + S2 हो जाना है। S1 मतलब 60 + 70। 7×6 = 130। डिस्टेंस है 260। स्पीड है 130। तो 2 घंटे निकल के आ गया। 2 घंटे मतलब 7 बजे चली थी ना, तो 7 बज के दो जोड़ जोड़ दो। तो भैया 9 PM पे उनकी मुलाकात हो जाएगी। व्हाट टाइम द विल क्रॉस ईच अदर। जरा बताना सबको समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन था, मैंने बहुत प्यार से समझाया। 44 to 55, ये आपका होमवर्क है 10 क्वेश्चन का। आगे हम चल रहे हैं। बताओ कमेंट बॉक्स में बेटा। बहुत बढ़िया। अरे वाह क्या बात है सपना। अब तुम बेटा अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, मैं समझ गया। अब तुम ऐलान कर दो घर में कि पापा बहुत हुआ अत्याचार। अब मैं आपको सिलेक्शन लेके दिखाऊंगी। अब मेरा गणित मजबूत हो गया है। ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट लो बेटा, आगे बढ़ जाओ। अब जल्दी से उड़ाना क्वेश्चन को। इसमें भी मैंने टाइम अलग किया है। आज 60 तक रखेंगे, जल्दी कर लो। 3 क्वेश्चन करने हैं अपने बस। नाम बताओ उसका, कौन चला रहा है नालायक इंस्टा, नाम बताओ उसका, तो नाम बोल, उससे खबर लेता हूं मैं अभी। अच्छा अच्छा, एक काम कर, डायरेक्ट मैसेज कर और नाम लिख दे, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा पक्का। अरे मैं कह रहा हूँ ना, डायरेक्ट मैसेज कर देना। अच्छा, फेवर कर रही है उसका, हमारा फेवर नहीं करेगी। डायरेक्ट मैसेज कर, मैं बता रहा हूँ गलत पढ़ा दूंगा फिर। हाँ नहीं तो बता नाम। हाँ मुझे भी लग रहा है, इसीलिए नहीं बता रही है। देखो सारे के सारे कमाल की बढ़िया रहते हैं। 3 बजे चलता भैया यहाँ से, 60 की स्पीड से। यहाँ से चलता है 3:30 बजे, 80 की स्पीड से। तो इसको आप आधे घंटे चला लो। D = S × T, मतलब 60 × ½ आवर्स, 30 किलोमीटर चल चुका है। अरे अपोजिट डायरेक्शन थोड़ी ना है, क्या करवा रहे हो, रुक जाओ। दोबारा करता हूँ। चोर पीछा कर रहा है। ए थीप स्टील ए कार, 3 किलोमीटर, 3 बजे चोरी करता है, ड्राइवन एट 60 किलोमीटर, डिस्कवर्ड बाई पंच एट 3:50, 3:30, सेट ऑफ इन अनदर कार, 80 किलोमीटर पर आवर, व्हेन विल पुलिस इज ओवरटेक थीप। मतलब देखो ये है इसका कि भाई साहब चोर ने चोरी करी 3 बजे, और 60 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से दौड़ना स्टार्ट किया। घर वालों को पता लगा, बेचारे पुलिस थाने गए, ठीक है। तो पुलिस ने बेचारी ने पीछा करना स्टार्ट किया 3:30 पे, 80 की स्पीड से। अभी बात बताओ, जब तक पुलिस ने भागना स्टार्ट किया, क्या चोर इंतजार कर रहा था कि कब पुलिस भागेगी, कब मैं भागूंगा? वो तो चोरी करा और निकल लिया। और निकला क्या, आधे घंटे चला होगा ना, कितनी स्पीड से? D = S × T, 60 की स्पीड है, आधे घंटे मतलब 30 किलोमीटर। तो भैया 30 किलोमीटर पहुंच गए यहाँ पे, मान लो 3:30 हो गया। अब चोर तो है यहाँ पे और पुलिस है यहाँ पे, राइट। अरे वाह, बताओ, कहानी यही हुई ना आपकी, कि पुलिस यहाँ से भागेगी और चोर बेचारा 30 किलोमीटर आगे है। चोर यहाँ पे है, ये 60 से दौड़ेगा और ये 80 से दौड़ेगा। इतने डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ध्यान रखना, ये तो बस पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो जब पुलिस की स्पीड ज्यादा तो ऑफ कोर्स पकड़ लेगी उसको। तो इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो तो कम ही होगी ना, ज्यादा तो होनी नहीं है। तो बस कर दो खेल, क्या? D = S × T, टी निकालना है, D/S, डिस्टेंस कितने, 30। चूंकि सेम डायरेक्शन है, S1 - S2 मतलब 20।
2 से काट दो बेटा, 30, मतलब 30 दिया 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब क्या है, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मतलब 3:30 पे आपने स्टार्ट किया था, भाई साहब 1.5 घंटे बाद पकड़ जाओगे तो 5 PM पे पकड़ लेगा पुलिस वाला। हालांकि एक ही डायग्राम में खेल खत्म हो जाता है इसका समझने के बाद, डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती। आगे समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये लो भैया करो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है एकदम, 7:30। जयपुर एट 4 AM एंड रीच अमृतसर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 4 AM पे निकलती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अनदर ट्रेन लीव आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब 4:30 बजे निकलती है। अमृतसर टू जयपुर। तीस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 230 की दोनों की दूरी है। सिंपल सी कहानी कर दो, इसको पहले आधे घंटे चला लो भैया, 40 × हाफ मतलब 20 किलोमीटर चला लिया। अब आपके पास बच गया 20 चलते 210 बच गया। कहानी वही, 210 डिस्टेंस है, इधर 40 है, इधर 30 है। 210/70 मतलब 3 घंटे, मतलब भैया 4:30 में 3 जोड़ दो, 7:30 बजे क्या हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी। वेरी गुड, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब तो बस रपटा दो क्वेश्चनों को, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 59 भी सेम क्वेश्चन है, और 60 भी सेम क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और दे दिए मैंने आपको, 59 और 60, 2 क्वेश्चन ये हो गए, ताकि खुद से प्रैक्टिस करो आप। हाँ हाँ बस खत्म कर रहा हूँ, बस खत्म कर रहा हूँ। 11:30 वैसे भी हो गया, ज्यादा हो गया। अरे टाइप कवर करने के चक्कर में ना बहुत क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का तो बड़ा चैप्टर है। 162 क्वेश्चन बने हैं मुझसे इसमें, वो भी मतलब बहुत सोच समझ के क्वेश्चन बनाए तब 162 बने हैं। चलो, अब मुझे कमेंट बॉक्स थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करता हूँ मैं। फटाफट से बताओ मुझे, क्या आपको आज फिर से मजा आया। आज हमारे 2 कॉन्सेप्ट हुए बेटा, एक पोल और एक प्लेटफॉर्म, एक रिलेटिव स्पीड। बहुत खींचा मैंने आज, तभी 11:30 बज गया आज। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अब मजा आएगा, तूफान, वाह सर मजा आ गया, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। स्ट्रेटेजी नहीं बताई आज भी, अरे यार पढ़ाओ। चलो बता दो पक्का, कल बता दो पक्का, हमेशा की तरह। वाह क्या बात है, हमेशा की तरह मजा आया है अंजलि। अच्छा ये बताओ, पैसा वसूल हो रहा है आपका? 1 रुपए घंटे, 1 रुपए भी नहीं पड़ रहा होगा। 500/24, 30/24 और 24/2, इतना कर लेना, रुपया पड़ेगा आपको। हाँ राहुल तू पढ़ा दे यार स्ट्रेटेजी की क्लास, मैं तुझे एक्सेस दे दूंगा यहाँ से, बोलता तू यहाँ से रही हो। थैंक यू थैंक यू, अरे वाह क्या बात है। चलो भाई बहुत हो गई मौज मस्ती मजाक, खुश रहो, जिंदगी जीते रहो, बस कुछ नहीं रखा पढ़ाई लिखाई में, मजे करो, जिंदगी जियो। सिलेक्शन तो हो ही जाएगा क्योंकि गणित तो आपका यहाँ से कंप्लीट हो ही रहा है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह इसी उमंग के साथ। मजा आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, अरे बिल्कुल बिल्कुल, ख्याल रखो।
गुड नाइट टू ऑल।